चीन चोरी छिपे भारत का पानी रोक रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ है। डॉक्टर वाई नित्यानंद ने संकेत दिया है कि चीन चुपचाप भारत आने वाले सतलुज नदी के पानी को रोक रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूस्थानिक शोधकर्ता और नासा के पूर्व स्टेशन मैनेजर डॉक्टर वाई नित्यानंद ने सैटेलाइट से मिले सतलुज जल प्रवाह के डाटा पर रिसर्च की है। डाटा बताता है कि भारत में सतलुज नदी के पानी में भारी कमी आई है। अनथिंकेबल कर दिया है। हमारा युद्ध शुरू हुआ पाकिस्तान के साथ और चाइना ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और हमने पहले भी बोला है कि जो अगला युद्ध है वो बुलेट्स के साथ नहीं होगा, वो पानी के कारण होगा। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज में। अगर आप देश दुनिया से जुड़े गंभीर मुद्दों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। जल जीवन का अत्यावश्यक अंश है। किसी भी जीवन अथवा सभ्यता को पनपने और फलने फूलने के लिए जल सबसे आवश्यक है, किंतु जितना ये आवश्यक है उतना ही दुर्लभ है। इसीलिए जल भविष्य की सबसे कीमती वस्तु है। तो इसी स्रोत पर नियंत्रण करने के लिए अगला विश्व युद्ध होगा, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान, भारत, चीन के बीच जल संधियों और जल बंटवारे को लेकर हो चुकी है। 1947 के बंटवारे के बाद 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी हुई थी। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के तहत भारत को सतलुज, रावी और ब्यास नदियों का जल अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का पानी इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। लेकिन अब भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक समझौते से पिछ हटने के संकेत दे दिए हैं। भारत इस समझौते से पूरी तरह पीछे हटता है तो पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र और जल संसाधनों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। इससे भारत को सामरिक बढ़त भी मिल सकती है। दूसरी ओर चीन ब्रह्मपुत्र नदी, चीन में यारलुंग त्सांगपो पर एक के बाद एक बांध बना रहा है। इनमें ग्रेट बैंड प्रोजेक्ट जैसे मेगा डैम्स शामिल हैं, जो तिब्बत क्षेत्र में बन रहे हैं। ब्रह्मपुत्र असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जीवन रेखा है। चीन द्वारा जल प्रवाह को नियंत्रित करना भारत की सुरक्षा और कृषि पर सीधा असर डाल सकता है। मानसून के समय फ्लड्स और सूखे दोनों के खतरे बढ़ सकते हैं। जहां एक ओर भारत पाक जल संधि का अंत एक कूटनीतिक टर्निंग पॉइंट है, वहीं चीन की हरकतें भविष्य की जल सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती हैं। दर्शकों से सवाल, क्या आपको लगता है कि आने वाले दशक में जल युद्ध हो सकते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज को, जहां हम लाते हैं चाइना ने आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें एक अलग हमारा अंदाज में। युद्ध शुरू हुआ पाकिस्तान के साथ और चाइना ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और हमने पहले भी बोला है कि जो अगला युद्ध है वो बुलेट्स के साथ नहीं होगा, वो पानी के कारण। ड्रैगन ने क्या किया? ड्रैगन ने वही हरकत हमारे साथ कर दी, जबकि हमारा कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है चाइना के ऊपर। हमने कुछ नहीं किया। दे आर जस्ट रिटेलिएटिंग बिकॉज हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम किया है। अब दोस्तों, एक रिसर्चर है, जियो स्पेशल रिसर्चर, एक्स नासा स्टेशन के मैनेजर, इंडियन है, नित्यानंदम। उन्होंने एक बॉम्ब शेल फेंक दिया। उन्होंने सैटेलाइट के डाटा निकाले और उन्होंने दिखाया कि जो सतलुज रिवर है उसके अंदर जो पानी का फ्लो है वो 75% नीचे आ चुका है। 8000 गीगा लीटर्स पानी आता था, अभी 2000 से भी कम है। आप सोच के देख लिए, 75% पानी कम कर दिया गया है चाइना की तरफ से, क्योंकि नदियां जो हैं वो तिब्बत से शुरू होती हैं, इसलिए तिब्बत को इन्होंने हड़प लिया था। पानी के चक्कर में चाइना को मालूम था फ्यूचर में जाकर पानी की ही लड़ाई होगी दोस्तों। यानी कि जो रिवर्स हैं जब वो भारत में एंटर करती हैं उससे पहले चाइना पानी को डाइवर्ट कर रहा है। आप देखिए, जो वहाँ पे एक ज़्यादा जॉर्ज है चाइना के अंदर, वहाँ पर चाइना ने क्या किया, पहले ही कैनाल सिस्टम बना लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर लिया। यानी कि उन्होंने वो काम किया जो हम अभी सोच रहे हैं करने का सतलुज रिवर के ऊपर। चाइना ने 5 साल से तैयारी कर रहा है इसके ऊपर कि फ्यूचर में जाकर लड़ाई पानी की होगी। उन्होंने पानी को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था। अब सिर्फ उन्होंने डैम का रास्ता बंद किया है और सारा पानी उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पानी को रोक रहे हैं। चाइना ने शुरू कर दिया है थर्ड वर्ल्ड वॉर, और शुड आई से मेगा वाटर वॉर। यकीन नहीं हो रहा, राइट? वेल, हैव अ लुक एट दिस। इन 18 देशों के वाटर सप्लाई का रिमोट कंट्रोल कंप्लीटली चाइना के हाथों में है। एंड माइंड यू, इनमें से एक इंडिया भी है। नाउ टू थिंक कि चाइना इस पावर को मिसयूज नहीं करेगा,
well, we'll be foolish, right? Well, China already 84,000 से ज्यादा डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर चुका है और अब वो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम को भी बनाने जा रहा है। Where you may ask, well, right next to अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। इसके जरिए वो अरुणाचल प्रदेश, जिसे वो साउथ तिब्बत बुलाता है, उस पर अपने क्लेम्स तो करेगा ही, पर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ब्रह्मपुत्र का फ्लो अपने तरफ डाइवर्ट कर लेगा। इनफैक्ट एज वी स्पीक ब्रह्मपुत्र पर ऑलरेडी 3 डैम्स बिल्ट हो चुके हैं और वो फुल्ली ऑपरेशनल है। सो इजीली इसे यूज करके चाइना इंडिया में फ्लड्स या फिर ड्राउट्स कॉज कर इंडिया सकता है। ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का जो सिस्टम छोड़ा है, अब शायद वो टाइम आ गया है कि चाइना इंडिया का सांस बंद करने के लिए पाकिस्तान से पहले आगे हो जाए, क्योंकि अब जो मामला सामने आ रहा है ये सिर्फ वॉर की तरफ जा रहा है और ये जो लड़ाई होने जा रही है इसके लिए 25 करोड़ अवाम अपना ज़हन तैयार कर लें, क्योंकि अब ये लड़ाई होकर रहनी है, क्योंकि इंडिया इसमें रुकने नहीं वाला। ये पहले आप मनाजिर देखिए, ये इंडिया ने पाकिस्तान का जो पानी बंद किया, आप जरा जमीन का हाल देखिए हमारा। बंजर जमीन होने वाले जो मनाजिर होते हैं वो हमने शायद पहले देखे ना, ये अब देख लें। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंजर करने का जो मंसूबा इंडिया ने बनाया था उसकी जानिब गामजन है। मुकम्मल तौर पर हमारा पानी अब रोकने की जो तैयारी है, कंप्लीटली तो नहीं रोक पाते, लेकिन जितनी वो कैपेसिटी करने जा रहे हैं उससे आप हाल देख लें अब हमारा क्या हो रहा है। इन्होंने दरिया नीलम से लेकर मामला जो खराब किया, चनाब के इश्यूज आप सबके सामने। इस वक्त पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पर रोकने के जो इकदाम कर रहे हैं उससे बहाव तो ऑलरेडी कम है, लेकिन जमीन बंजर होना शुरू हो गई है और एग्रीकल्चर आपका जा रहा है किसान के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, उसकी वजह क्या है। ये जो पाकिस्तान में पानी है या पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर्स है उसमें चाइना ने अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप जब पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो आप चाइना के अरबों डॉलर्स को तबाह कर रहे हैं। तो चाइना तो इस सूरत हाल में आपको नहीं दूरी बख्शेगा। छिपे भारत का पानी रोक रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ है। डॉक्टर वाई नित्यानंद ने संकेत दिया है कि चीन चुपचाप भारत आने वाली सतलुज नदी के पानी को रोक रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूस्थानिक शोधकर्ता और नासा के पूर्व स्टेशन मैनेजर डॉक्टर वाई नित्यानंद ने सैटेलाइट से मिले सतलुज जल प्रवाह के डाटा पर रिसर्च की है। डाटा बताता है कि भारत में सतलुज नदी के पानी में भारी कमी आई है। पानी के बहाव में यह कमी नदी के तिब्बत से भारत की सीमा में प्रवेश करने से पहले हो रही है। शोधकर्ता ने दावा किया कि सतलुज नदी से भारत में आने वाले पानी की मात्रा पिछले 5 सालों में 75% से ज्यादा कम हो गई है। सतलुज में भारत आने वाले पानी की मात्रा बीते वर्षों में 8000 गीगालीटर से घटकर 2000 गीगालीटर रह गई है। शोधकर्ता ने सवाल उठाया कि क्या चीन की ओर से भारत आने वाले पानी को नियंत्रित कर रहा है। सतलुज में भारत आने वाले पानी में आई इस भारी कमी के 2 अहम वजह हो सकते हैं। पहला, चीन ने पानी के बहाव को बदल दिया है और दूसरा, पानी में यह कमी प्राकृतिक कारणों से हुई है। दूसरे कारण की संभावना कम है क्योंकि जलवायु डाटा बताता है कि हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ऐसे में नदी का बहाव कम होने की बजाय बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि चीन ने तिब्बत में ज्यादा गॉर्ज में बांध और पनबिजली ढांचा बनाया है। इससे चीन की तकनीकी क्षमता इतनी बढ़ गई है कि वह भारत को मिलने वाले पानी को नियंत्रित कर सकता है। भारत और चीन के बीच पानी बंटवारे पर औपचारिक समझौता नहीं है। डेटा साझा करने से जुड़ा समझौता भी 2023 में खत्म हो गया है। ऐसे में चीन सतलज के पानी पर भारत को जानकारी देने पर बाध्य नहीं है। हालांकि इस बात का कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि चीन जानबूझकर पानी को कम कर रहा है, लेकिन चीन की नियंत्रण क्षमता और समझौतों की कमी के कारण भारत की चिंता जरूर बढ़ी है। सतलुज नदी तिब्बत से निकलकर भारत आती है। यह नदी तिब्बत की राक्षसताल झील के पास से निकलकर शिपकीला दर्रे से होते हुए हिमाचल प्रदेश